जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। आज बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि यहाँ पर हर एक एस्पिरेंट सोच रहा है जिसने भी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दिया है। वो सभी एस्पिरेंट के मन में इतने सारे डाउट, यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन बने हुए हैं कि जिनका जवाब दे पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। इसीलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके एक एक क्वेश्चन को। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, कल जैसा कि एक ओरिजिनल ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर रेलवे ने जारी किया जिसमें कि पीईटी की डेट बताई। पहले रेलवे ने एक और नोटिस जारी किया था जिसमें पीईटी की डेट रेलवे ने कहा था कि यहाँ पर जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका पीईटी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला नोटिस आप ये देते हैं। दूसरा नोटिस आपने रिजल्ट के रिगार्डिंग दे दिया। कुछ दिनों बाद आप रिजल्ट के रिगार्डिंग नोटिस देते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर 24 दिसंबर तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, आपने रिजल्ट की डेट यहाँ पर दे दी। तीसरा आप एक और नोटिस जारी करते हैं। यहाँ पर तीसरे नोटिस में आपने सिकंदराबाद जोन से यहाँ पर नोटिस जारी किया कि यहाँ पर जो अब पीईटी है वो यहाँ पर 12 यानी कि 12 जनवरी से स्टार्ट होगा। यानी कि 12 जनवरी से आपका जो है सिकंदराबाद का पीईटी स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर ये प्रश्न बनता है, क्या सभी जोन का पीईटी 12 जनवरी से स्टार्ट होगा या फिर सिर्फ सिकंदराबाद जोन का पीईटी 12 जनवरी से स्टार्ट होगा? क्या हुबली जोन का पीईटी भी 12 जनवरी से स्टार्ट होगा? क्या इस पर कोई क्लैरिफिकेशन है? इस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो देखिए, ये जो कल नोटिस आया है सिकंदराबाद का, तो इस चीज़ से एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर हर एक जोन का पीईटी जो है वो अलग अलग डेट पर स्टार्ट होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर रेलवे इस चीज़ को क्लियर करे, और रेलवे ने इस चीज़ के लिए कोई नोटिस नहीं दिया है अभी तक हालांकि। लेकिन कल जो नोटिस दिया गया है सिकंदराबाद की साइड पर, उससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि सिकंदराबाद का जो पीईटी है वो तो यहाँ पर 12 जनवरी से स्टार्ट होगा, लेकिन बाकी जोन का पीईटी कब से स्टार्ट होगा इस पर अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। यानी कि सब जोन यहाँ पर अपना अलग अलग पीईटी स्टार्ट करेंगे, यानी कि सभी जोन का पीईटी यहाँ पर अलग अलग डेट पर स्टार्ट होने वाला है। ये चीज़ यहाँ पर कंफर्म है। यानी कि यहाँ पर जो भी पीईटी स्टार्ट होगा वो 12 जनवरी के बाद ही होगा, क्योंकि 12 जनवरी जिसकी सबसे पहले पीईटी की डेट है उनका नोटिस यहाँ पर कल ही यहाँ पर रेलवे ने जारी कर दिया। यानी कि सिकंदराबाद का पीईटी सबसे पहले होने वाला है। यानी कि सिकंदराबाद का पीईटी जो है वो 12 जनवरी से आपका स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर हुबली जोन का नंबर आएगा या फिर मुंबई जोन का आएगा, भोपाल जोन का आएगा, किसका आएगा ये देखने वाली बात रहेगी। अब सबसे बड़ी जो चीज़ है, यहाँ पर रेलवे पहले से ही इस वैकेंसी को लगभग यहाँ पर 4 साल डिले कर चुका है, और अभी भी इस वैकेंसी को इतना क्यों लटकाया जा रहा है समझ से बाहर है। क्या रेलवे को यहाँ पर एक पूरा शेड्यूल जारी नहीं कर देना चाहिए? आप खुद यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा कि क्या यहाँ पर रेलवे गलती कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। और देखिए, रेलवे के अंदर बहुत सारे पद यहाँ पर अभी भी खाली पड़े हैं जिनको कि भरा जाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए यहाँ पर हमारे जो टीचर हैं मनीष गुरुजी, जिनका कि यूट्यूब चैनल भी है, उन्होंने यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर की है कि यहाँ पर जो 19 तारीख को, आई थिंक 19 या 20 दिसंबर है, एक बार आप डेट कंफर्म कर लीजिएगा उनके चैनल पर जाकर। तो मनीष गुरु सर ने यहाँ पर क्लियरली कहा है कि यहाँ पर इसके लिए एक ट्विटर कैंपेन होना चाहिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं खुद उनके सपोर्ट में हूँ, तो मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं आप लोग भी उनके सपोर्ट में जाइए, और जिस दिन भी यहाँ पर ट्विटर कैंपेन की जो डेट रखी जाए और जो भी यहाँ पर हैशटैग रखा जाए उसको जरूर ट्वीट कीजिएगा, क्योंकि इससे क्या है कि जो नई वैकेंसी रेलवेज की आने वाली है वो यहाँ पर आपकी जल्द से जल्द आएगी। साथ ही साथ यहाँ पर एक कैंपेन ये भी चलना चाहिए कि यहाँ पर जो रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी है इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि बहुत लंबा इसे लटका दिया जाएगा। देखिए, अगर पीईटी यहाँ पर टाइम पर स्टार्ट नहीं हुआ, 12 जनवरी से आप सिकंदराबाद का पीईटी ले रहे हैं, फिर बाकी जोन का पीईटी, इसका मतलब है कि धीरे धीरे यहाँ पर लिया जाएगा। ये बात तो यहाँ पर अब क्लियर हो गई है कि यहाँ पर सभी जोन का पीईटी एक साथ स्टार्ट नहीं होने वाला है। अगर सभी जोन का पीईटी एक साथ स्टार्ट होने वाला होता तो यहाँ रेलवे एक ऑफिशियल नोटिस जारी करता कि सभी जोन का, यानी कि ऑल जोन्स का जो पीईटी है वो 12 जनवरी से स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिकंदराबाद की बात कही गई है कि सिकंदराबाद जोन का जो पीईटी है वो यहाँ पर 12 जनवरी से स्टार्ट किया जाएगा। बाकी जोन के लिए यहाँ पर क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं आई है। यानी कि जो बाकी जोन का जो पीईटी है वो यहाँ पर धीरे धीरे लिया जाएगा। यानी कि धीरे धीरे अब 12 जनवरी मान लीजिए, हो सकता है हुबली जोन का पीईटी यहाँ पर 20 जनवरी से स्टार्ट हो, 25 जनवरी से स्टार्ट हो सकता है 15 जनवरी से भी स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर कुछ भी हम कह नहीं सकते हैं कि कब से किस जोन का पीईटी यहाँ पर स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर रेलवे को करना क्या चाहिए कि रेलवे को एक पूरा का पूरा शेड्यूल जारी कर देना चाहिए, जिसमें कि जैसे मान लीजिए रेलवे ने अभी रिजल्ट डेट यहाँ पर घोषित कर दी है, लेकिन रेलवे खुद पता नहीं इस वैकेंसी को इतना लंबा क्यों लटका रहा है। तो इसके लिए एक ट्विटर कैंपेन जरूर होना चाहिए। आप लोगों से अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि यहाँ पर ट्विटर कैंपेन के लिए लोगों में जागरूकता है। हमारा चैनल इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि हमारे पास मुश्किल से 24,000 प्लस यहाँ पर सब्सक्राइबर हैं, लेकिन जो बड़े चैनल्स हैं जिनके पास मिलियंस में यहाँ पर सब्सक्राइबर हैं उन्हें आगे आना चाहिए, और इस वैकेंसी को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए, ट्विटर कैंपेन करना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर जो ये वैकेंसी है जो कि 2019 से लेकर अब यहाँ पर 2023 आने को है, और अभी तक इस वैकेंसी का पूरा होने का नाम नहीं आ रहा है। अभी तक तो रिजल्ट ही नहीं आया। ये मान लीजिए 2022 यहाँ खत्म होने को आ रहा है, लेकिन अभी तक यहाँ पर रिजल्ट भी देखने को नहीं मिल रहा है, और रिजल्ट के बाद पीईटी कब स्टार्ट होगा इसके भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो यहाँ पर रेलवे को देखिए, सबसे पहले तो यहाँ रिजल्ट डेट रेलवे ने अनाउंस कर दी है, लेकिन
रेलवे को एक फुल शेड्यूल इसका जारी कर देना चाहिए। आपसे यहाँ पर जो ट्विटर कैंपेन आप करेंगे उसमें एक चीज़ डिमांड कीजिए कि यहाँ पर सबसे पहले आप जो है रिजल्ट की डेट हालांकि रेलवे ने यहाँ पर अनाउंस कर दी है, फिर यहाँ पर पीईटी की डेट, यानी कि सभी जोन की जो पीईटी है वो कब से स्टार्ट होगा, फिर तीसरा यहाँ पर आपका जो पीईटी होता है उसके बाद यहाँ पर पीईटी कब खत्म होगा, यानी कि कितने दिन के अंदर आप पीईटी को खत्म करवा लेंगे। जैसे कि अगर आप 15 जनवरी से पीईटी स्टार्ट करते हैं तो यहाँ कब तक पीईटी खत्म हो जाएगा, वो डेट भी यहाँ पर जो है अनाउंस कर देनी चाहिए। तीसरी चीज़, आपका पीईटी के बाद आपका डीवी होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस डेट से लेकर किस डेट तक यहाँ पर करवा लिया जाएगा सभी जोन का। मैं किसी एक जोन की पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ, कि सभी जोन का जो डीवी है वो कब से कब तक यहाँ पर कंप्लीट करा लिया जाएगा, ये रेलवे को क्लियर कर देना चाहिए एक पूरा नोटिस देते हुए। तो ये डेट आपको यहाँ पर ये चीज़ जो है आपको मेंशन करनी है उसमें, कि यहाँ पर जो भी ट्विटर कैंपेन है आप बड़े बड़े चैनल से इस वीडियो को शेयर कीजिए और वहाँ पर अप्रोच कीजिए कि यहाँ पर इस तरह का एक कैंपेन चलाया जाए। और फिर यहाँ पर डीवी के बाद आपका मेडिकल बचता है, तो मेडिकल यहां पर सभी जोन का कब से कब तक लिया जाएगा, यानी कि कब से मेडिकल स्टार्ट होगा और कब यहां मेडिकल को जो है एंड करवा दिया जाएगा, वो डेट एक कंफर्म डेट यहां पर रेलवे हमें मौजूद करा दे। ये चीज आपकी रेलवे की क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद जब मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद यहां पर अपॉइंटमेंट हमें कब तक दे दी जाएगी, यानी कि इस डेट से लेकर इस डेट के बीच हमारी अपॉइंटमेंट कंप्लीट होगी या फिर नहीं होगी। क्योंकि देखिए यहां पर सभी जो रेलवे डिपार्टमेंट है उनमें पद खाली हैं, इसीलिए तो पद निकाले गए हैं। अगर पद खाली हैं तो आप उन्हें भरते क्यों नहीं है, क्यों आप इस वैकेंसी को डिले कर रहे हैं? अगर आपने जब वैकेंसी निकाली थी तो वहां पर पद खाली थे, इसीलिए तो वैकेंसी आपने निकाली थी। और 4 साल आपको हो गए हैं, 4 साल में आपकी वैकेंसी पूरी नहीं हो पा रही है, यानी कि रेलवे के अंदर जो पद खाली हैं, जो आपने बताया है 2019 के अंदर कि इतने पद हमारे पास खाली हैं, रेलवे ग्रुप डी के 1 लाख पद आप यहां पर खाली रखकर बैठे हुए हैं और अभी तक आप उन्हें पूरा नहीं भर पा रहे हैं। 4 साल होने को आ गए हैं, 4 साल होने को क्या 4 साल हो ही गए हैं और यहाँ पर 5वां साल स्टार्ट हो जाएगा। और तब तक भी आप यहाँ पर रेलवे में जो इतने पद खाली पड़े हैं, जो 1 लाख प्लस पद आपके ने जो निकाली है वैकेंसी, वो आपके खाली पड़े हैं और आप इसी से काम चला रहे हैं। और नए पद आप कब निकालेंगे? नए पद भी यहाँ पर बनते जा रहे हैं, क्योंकि हर साल देखिए हर साल रिटायरमेंट लोग होते रहते हैं, वो पद भी खाली होते हैं और जो आपका बैकलॉग बचा हुआ है वो भी खाली रहता है। इतने सारे पद आप अभी पूरी लिस्ट आई है, अभी न्यूज़पेपर की एक कटिंग हमने कल परसों देखी थी, तो उस कटिंग में यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि इतने इतने पद आपके खाली हैं। और यहाँ पर रेलवे मंत्री बार बार आकर बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी बार बार आकर बोलते हैं कि इतने पद यहाँ पर इतनी नौकरियाँ जो है युवाओं को दी जाएंगी। तो वो कब दी जाएंगी? युवा आखिर इसी तरह से परेशान होता रहेगा। और रेलवे एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कि सबसे ज़्यादा वैकेंसीज दी जाती हैं, तो आखिर कब तक आप इन वैकेंसीज को पूरा करेंगे? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं बहुत यहाँ पर हताश हो गया हूँ। मैं खुद यहाँ पर परेशान हूँ कि यहाँ पर जो छात्रों के साथ यहाँ पर बार बार जो खिलवाड़ किया जा रहा है 4 साल से, आखिर छात्र कब तक यहाँ पर इस चीज़ को झेलेगा? आप कब तक इस चीज़ को यहाँ पर टॉलरेट करेंगे? समझ में नहीं आ रहा। आप लोग भी यहाँ पर जो है अप्रोच नहीं कर पाते। हमारा इतना बड़ा चैनल अगर होता तो हम यहाँ पर कल ही यहाँ पर ट्विटर कैंपेन स्टार्ट कर देते, या कोई और चीज़ यहाँ पर रेलवे से या फिर जो उच्च यहाँ पर अधिकारी हैं उनसे यहाँ पर जो चीज़ों की जो डिमांड है वो चीज़ को हम लेकर आते आगे। लेकिन हमारा चैनल है छोटा सा, फिर भी हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो लोग इस चीज़ को बड़े चैनल्स तक पहुँचाएँ, और बड़े बड़े चैनल्स जो हैं वो भी इस चीज़ को सोचें कि आखिर यहाँ पर इस तरह से वैकेंसीज को क्यों लटकाया जा रहा है। क्या हम लोगों का सिर्फ यही मकसद है कि हम छात्र को यहाँ पर परेशान करते रहें, यानी कि छात्र से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है उससे एक फीस ले लें? अब यहाँ पर आप बताइए कि रेलवे ग्रुप डी की अभी तक फी रिफंड भी नहीं हुई है, और एनटीपीसी का मैं मानता हूँ फी रिफंड हो गया है। एनटीपीसी का प्रोसेस भी आप यहाँ पर इतना स्लो लेकर चल रहे हैं, जबकि आपका जो एग्ज़ाम है वो इतना पहले आपने ले लिया है। एग्ज़ाम आपका लिए हुए भी यहाँ पर जून में आपके एग्ज़ाम हो गए थे CBT 2 के, और उसके बाद भी आपका रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पर देखिए जून में जब आपने एग्ज़ाम लिया तो उसमें CBT 2 के अंदर तो इतने ज़्यादा छात्र भी नहीं थे, फिर भी आपने रिजल्ट में इतना टाइम लगा दिया, और रिजल्ट टाइम लगाने के बाद आप उसका प्रोसेस भी अभी तक कंप्लीट नहीं करवा पा रहे हैं। ये क्या चल रहा है इतना फास्ट प्रोसेस, जबकि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि फास्ट मोड में वैकेंसीज को कंप्लीट किया जाएगा, और फिर भी अभी तक ये इस तरह का फास्ट मोड आपका चल रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि कब तक ये वैकेंसीज पूरी होंगी और कब तक यहाँ पर देश का जो छात्र है, देश का जो बेरोजगार युवा है, वो कब तक यहाँ पर बैठा रहेगा एक नौकरी के चक्कर में। और उस नौकरी के चक्कर में आपको पता है उस 4 साल उसके बेकार हो गए हैं। रेलवे ग्रुप डी के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मेरे पास कमेंट आते हैं, पर्सनल मैसेज भी आते हैं कि सर 4 साल मैंने पूरी अपनी लाइफ बर्बाद कर दी इस एग्ज़ाम के चक्कर में, और अभी तक एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आ रहा है। वो स्टूडेंट यहाँ पर पूरी तरह से कंफ्यूज है कि वो यहाँ पर पीटी की तैयारी करे या फिर नहीं करे, वो किसी और एग्जाम की तैयारी करे या फिर नहीं करे, जिसके नंबर यहाँ पर 55 आ रहे हैं। वो पूरा कन्फ्यूजन में बैठा हुआ है। वो इस वैकेंसी को लेकर इस आस में था 4 साल से कि यहाँ पर जब 2019 में उसने फॉर्म भरा था तो उसने ये सोचा था कि 2020 के अंदर मैं जॉब लेकर यहाँ पर एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत करूँगा। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर 2020 निकल गया, 21 निकल गया और 22 भी पूरा निकल चुका है, और अभी तक इस वैकेंसी का कंप्लीट होने का नाम नहीं है। और पहले तो आपने एग्ज़ाम को इतना डिले किया, एग्ज़ाम डिले होने के बाद चलिए आपने एग्ज़ाम ले लिया, और उसके बाद अब आप पीटी
और जो डीवी है, जो मेडिकल है, जो पूरा अपॉइंटमेंट है, उस प्रोसेस को भी इतना लटकाए जा रहे हैं। आखिर कब तक यहाँ पर पारदर्शिता आएगी? मुझे जवाब दीजिए इस चीज़ का। आप लोग जब तक आगे नहीं आएंगे, जब तक स्टूडेंट आगे नहीं आएंगे, तो कैसे ये चीज़ चलेगी? तो आप सभी से अपील है कि यहाँ पर जो भी ट्विटर कैंपेन किसी भी बड़े चैनल्स के द्वारा चलाया जा रहा है, रोजगार के लिए चलाया जा रहा है, चाहे आपके रिजल्ट के लिए चलाया जा रहा है, फुल शेड्यूल के लिए चलाया जा रहा है, रेलवे इस बार अगर वैकेंसी लेकर आता है, मनीष गुरुजी की बात सुनिएगा, इस बार अगर रेलवे वैकेंसी लेकर आता है तो उसमें सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। क्या एसएससी यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन नहीं करता है? क्या आईबीपीएस यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन नहीं करता है? जब आईबीपीएस का कोई एग्जाम होता है, बैंक का कोई एग्जाम होता है, तो उसमें एक एक डेट मेंशन रहती है कि इस दिन आपका फॉर्म निकलेगा, इस दिन आपका एग्जाम होगा, इस दिन आपका सीबीटी होगा और इस टाइम तक आपको अपॉइंटमेंट दे दी जाएगी। सारी चीज़ें यहाँ पर जिस दिन फॉर्म निकलता है उसी दिन क्लियर हो जाती हैं। लेकिन रेलवे जो है एक एग्जाम का फॉर्म निकाल देता है और उसमें ये डेट भी मेंशन नहीं होती कि किस दिन आपका एग्जाम होगा। आखिर ऐसा क्यों? रेलवे के छात्र क्या इसी तरह से परेशान रहेंगे? क्या रेलवे का छात्र यहाँ पर देश का युवा नहीं है? तो इसीलिए आप लोगों से अपील है कि आप लोग भी थोड़ा जागरूक बनिए और यहाँ पर जो भी कैंपेन यहाँ चलाया जाए उसका हिस्सा बनिए। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा निराश हूँ कि यहाँ पर इस तरह का छलावा जो है रेलवे के स्टूडेंट के साथ ज़्यादा हो रहा है, और जबकि रेलवे की जो तैयारी करते हैं वो बहुत गरीब घर के छात्र होते हैं। बैंक की, एसएससी की तैयारी करने वाले फिर भी एक ठीक ठाक मिडिल क्लास के जो है स्टूडेंट होते हैं। एक गरीब घर का लड़का जो कि बहुत गांव से आता है, जिसके घर में खाने को तक नहीं है, वो यहाँ पर शहर में आके उस तैयारी को करता है और किस तरह से वो अपने आप को वहाँ पर समेट कर रखता है 3-4 हज़ार 5 हज़ार में। और 4 साल उसे हो गए तैयारी करते हुए। 2019 से वो तैयारी कर रहा था, 2022 में जाकर आपने एग्ज़ाम लिया है। 19 के 20, 21, 22 3 साल तक उसने अपना पूरा जी जान झोंक दिया इस एग्ज़ाम के लिए। और एग्ज़ाम देने के बाद जब उसके मार्क्स यहाँ पर 60, 65, 70 आ रहे हैं, उसके बाद भी उसे वेट करना पड़ रहा है रिजल्ट के लिए। और रिजल्ट के बाद भी उसे वेट करना पड़ेगा यहाँ पर पीटी और उसके पूरे प्रोसेस के लिए, डीवी के लिए, मेडिकल के लिए। और उसको ये पता नहीं है कि अपॉइंटमेंट कब तक आएगा। आखिर वो कब तक सर्वाइव कर पाएगा इस तरह से? क्या वो दूसरा एग्जाम नहीं देगा? और किसी भी यहाँ पर देखिए, अगर रिजल्ट की बात मैं करूँ कि अगर मान लीजिए उसका रिजल्ट भी हो गया, क्या पता वो यहाँ पर पीटी में छट जाए, पीटी में रह जाए, तो उसकी तो पूरी लाइफ खराब हो गई। और यहाँ पर अगर मान लीजिए वो डीवी में निकल जाए, मेडिकल में निकल जाए, क्या गारंटी है कि वो लास्ट यहाँ पर फाइनल कट ऑफ तक पहुँच पाएगा? फाइनल कट ऑफ में हो सकता है उसकी किस्मत खराब हो, तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में उसके मार्क्स कम हो गए और वो बाहर हो जाए। तो यहाँ पर इसीलिए आप जो है प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट कीजिए। प्रोसेस जैसे फास्ट होगा तो यहाँ पर जो छात्र है वो क्लियर हो जाएगा, वो किसी और चीज़ की तैयारी करेगा, वो कुछ और करेगा लाइफ में, लेकिन एक चीज़ के पीछे यहाँ पर नहीं पड़ा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें थी। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप हमें पर्सनल मैसेज करना चाहते हैं तो नीचे हमने हमारा इंस्टाग्राम हैंडल दे रखा है, इंस्टाग्राम से जुड़कर आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये वीडियो मैंने मेरे लिए नहीं आपके लिए बनाया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।